जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं ACC 125 के एसएसबी डेट्स के रिगार्डिंग में। बहुत लोगों ने मेरे से बोला कि सर डेट्स कब आ रहे हैं इसके ACC 125 के। तो देखिए, जो डेट्स का मैंने पहले भी आपको बताया है, मार्च अप्रैल तक आपके डेट्स आने के चांसेस हैं। जो बेसिक सा एक पिछले टाइम के हिसाब से जो क्राइटेरिया चल रहा है उसके हिसाब से मार्च अप्रैल मान के चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मई तक आपके डेट आ जाएंगे। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स मई जाएगा, बट आप अपनी तैयारी मार्च और अप्रैल के हिसाब से करिए। ठीक है, आपके पास अभी टाइम है, 2 महीने तक मान के मैं चल सकता हूँ। 2 महीने का आपके आसपास आपके पास में टाइम है। तो साथ में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे बंदे होंगे जो कि रिपीटर बन चुके हैं, लाइक उन्होंने दूसरी तीसरी बार एसएसबी देनी है अब की बार। तो उनके लिए एक सजेशन है, देखिए आप किसी भी चीज़ को हल्के में मत लीजिए। अपनी जो पहले आपकी पढ़ाई की फोकस थी उसको और बढ़ाइए। जिस तरीके से आप अपने टैट वैट SRTs लिखते हो उनको थोड़ा सा सुधारिए, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी साइकोलॉजी। ठीक है, डे 2 साइकोलॉजिकल डे होता है, उसी दिन सबसे ज़्यादा बंदे का लॉस होता है, मार खा जाते हैं वो, क्योंकि उनको तरीका नहीं पता है लिखना कैसे है, किन चीज़ों पे वर्क करना है। ठीक है, जो फ्रेशर है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे लेके आऊँ। अगर आप चाहते हो SSB की क्लास ज्वाइन करना, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लास की टाइमिंग्स, जो कोर्स फीस है वो सारी आपको बता दी जाएगी। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं आपकी साइकोलॉजी के ऊपर और आपके इंटरव्यू टेक्निक्स के ऊपर। ठीक है, दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा वर्क होता है, बिकॉज अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है तो यू विल गेट रिकमेंडेड। मैक्सिमम टाइम होता है ऐसा, बिकॉज GTO इज़ योर ट्रेंडेबल क्वालिटीज़। अगर आप GTO में आपने ट्रेनिंग ली है तो आप GTO अच्छा कर सकते हो। जब भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आप GTO अच्छा कर सकते हो, बट साइकोलॉजी आपकी इंटरनल थिंग्स है। इंटरव्यू में बंदे फंसते हैं बिकॉज उनको यही नहीं पता कि क्या क्वेश्चंस का क्या जवाब देना है, इसलिए उनको वो हर्डल आती है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप अपनी तैयारी को कैसे करें, आप किस चीज़ों पे फोकस दें। ठीक है, तो जो रिपीटर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा फोकस का चीज़ ये होगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं या गवर्नमेंट स्कीम्स थी उनके बारे में आप पता करिए। आपको और अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे अपने स्टोरी को लिखने के लिए, अपने टैट को लिखने के लिए, अपनी PPNDT लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ पहले उनके लिए ये है सजेशन। जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी यही सजेशन है। आप बहुत बार आप वहाँ पे आती है आपको लिखने के लिए स्टोरी, और आप एक जनरल सी स्टोरी लिखते हैं। अगर आप उसके अंदर अपना कंटेंट डालते हैं, अगर आप अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, आप उन चीज़ से उसको रिलेटेड करते हैं, तो वहाँ पे आपकी क्वालिटी नज़र आती है सामने उभर के। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ही स्टोरीज में आप इन चीज़ों को लेके आओ, बट जहाँ रिलेवेंट है उस जगह पे इस्तेमाल करो। अपना जो डिसीजन है वहाँ पे डिसीजन ठीक रखो, तो ही आप आगे सक्सेस आपको मिल सकती है। लोग डिसीजन मेकिंग में भी मार खा जाते हैं, मतलब स्टोरी पिक्चर कुछ और दिख रही है, लिख कुछ और रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी हडल है। तो ऐसे दिक्कत में नहीं फंसे। मेरा यही सजेशन होगा कि अपनी जो क्लियरिटी है वो क्लियरिटी को बरकरार रख के कुछ चीज़ें लिखें और कुछ चीज़ को सोचें। मतलब जो आपको पिक्चर में दिख रहा है उससे रिलेवेंट आप लिखने की कोशिश करें, ना कि आप हवा में जाके कुछ भी लिखते हैं वहाँ पे, तो वो रिलेवेंट नहीं है। इसीलिए आपके रिकमेंडेशन के चांसेस घट जाते हैं और वहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वैट की, तो वैट भी आपको जो लिखने का तरीका है, अगर मैं यहाँ पे वैट आपको बुक देता हूँ तो बुक के बारे में जो भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, मेरे को एक बार लिख के बताइए आप बुक के ऊपर क्या लिखेंगे, तो मैं वहाँ पे आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। बुक हो गई, वहाँ पे ब्लड हो गई वहाँ पे। ठीक है, ये सारे बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आती रहती हैं। ठीक है, आर्मी आती है वहाँ पे, प्राइड आता है। ठीक है, ये बहुत सारे बेसिक वर्ड हैं जो कि आपको 60 में से कॉमन मिलेंगे। जिन्होंने SSB दी होगी उन्होंने ये सारे वर्ड हर बार फेस किए होंगे। हार्ड वर्क, बहुत सारे ये कॉमन वर्ड्स हैं जो कि आपके SSB में पक्का आते हैं। तो मैं वैट के लिए आपको यही सजेशन दूंगा कि वैट जो भी आप लिख रहे हो, एक वैट से कम 4 वैट लिखो, और जो आपको बेस्ट लगता है इन चारों में से वो वैट आप अपनी SSB में लिख के आओ। आप मेरी तरफ से उसको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो आपकी सोच है, वो आपकी थिंकिंग है। बट रटना कहीं से नहीं, रटोगे तो आपको नुकसान ये मिलेगा, आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी पर वो आपकी चीज़ नहीं है, आपने कहीं से कॉपी करी है। तो कॉपी वाली चीज़ वहाँ पे भाई एडजस्ट नहीं होगी, आप टैट में फंस जाओगे। ठीक है, तो वैट को लिख के प्रैक्टिस करो, साथ में SRT लिख के प्रैक्टिस करो, बिकॉज SRT अगर आप 60 के 60 अटैम्प्ट करते हो अच्छे से तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स 40 से 50 के बीच में रह जाते हैं। तो ये आपके लिए, जब तक लिख के आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपका बेसिक सा मुद्दा होना चाहिए कि लिख के आपने प्रैक्टिस करना है, तो लिखोगे और प्रैक्टिस करना है इसको। ठीक है, SD को पहले से लिखो, लिख के प्रैक्टिस करो SD के बारे में। ये मैं साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके लिए जो कि रिपीटर्स हैं, जो जिनका अभी सेकंड अटैम्प्ट होगा या थर्ड अटैम्प्ट होगा, उनके लिए बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो फ्रेशर हैं वो भी इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने कहीं क्लासेस नहीं ली हैं, आपको कोई आइडियाज़ नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको आइडिया क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। और जैसा कि मैंने बताया, मैं साइकोलॉजी पे वर्क करने वाला, तो साइकोलॉजी के ऊपर पूरा ध्यान से और अच्छे से हम काम करने वाले हैं। ठीक है, और इंटरव्यू टेक्निक्स के ऊपर।
अभी अगला जो मेरा मुद्दा है जो कवर करने जा रहा हूँ मैं, वो है पीपी एंड डीटी के ऊपर। ठीक है, पीपी एंड डीटी के बारे में मैं बात अगर करूं यहाँ पे, तो पीपी एंड डीटी भाई सबसे बड़ा आपका टेस्ट है। टेस्ट इसलिए बड़ा मैं कह रहा हूँ इसको, अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाए तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सारी जो भी आपने टैट वैट एसआरटी एसडी करी है सारी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप या प्रथम पग भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यह है आपका प्रथम पग। तो इस प्रथम पग को अच्छे से आपने क्लियर करना है। यहाँ अगर आप नहीं क्लियर कर पाए तो फिर आगे की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो अब इसको आप क्लियर करने के लिए क्या करना है आपने चीज़ें, पीपी एंड डीटी में देखिए आपको पिक्चर सबसे बड़ा एडवांटेज है, पिक्चर आपको ब्लर दिखाई देता है, कुछ क्लियर चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक है, बट थोड़ी सी रिलेवेंसी आप उसमें ला सकते हो जब आप पिक्चर को देख रहे हो। इसलिए मैंने आपको बताया गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आप पता करो क्या है नहीं है, जो भी नई चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर अगर आप स्टोरी लिखते हो तो आपके चांसेस रहते हैं कि भाई इसको देश दुनिया जहान के बारे में पता होता है। मैं एक साइकोलॉजिकल थिंक बताता हूँ आपको, क्या सोचते हैं फिर आपके बारे में। ठीक है, तो इनके ऊपर आपने वर्क करना है, आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ आपने सबसे बड़ी चीज़ क्या है अभी ACC 1 to 5 में, जैसा कि हम देख रहे हैं कोविड का इफेक्ट है तो गाइडलाइन 1 to 4 के जैसी होंगी। आपको मास्क पहनने हैं वहाँ पे। ठीक है, आपको हो सकता है फिर शील्ड के लिए भी कह दे वो, तो आपने मास्क लगा के प्रैक्टिस करना है नरेट करने का स्टोरी। ठीक है, दिस इज़ अ की टू गेट स्क्रीन इन। अगर आप नहीं करते हो तो आप अपनी चीज़ों को वहाँ बता ही नहीं पाओगे उस दिन जिस दिन आपकी एसएसबी होगी। आप क्लियरली बोल नहीं पाओगे, आपके स्पीच क्लियर नहीं होंगे। तो अगर आप मास्क लगा के प्रैक्टिस करते हो तो आप उस हडल से बाहर निकल सकते हो। अगर आपका 20 का ग्रुप है तो 20 के 20 बंदे शायद वो चीज़ फॉलो नहीं करें। अगर आप ये चीज़ आप फॉलो करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, स्टोरी रिलेवेंट लिखनी है आपने, मास्क लगा के नरेशन करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको माहौल मिलता है ग्रुप डिस्कशन का तो ग्रुप डिस्कशन करना है। अगर नहीं माहौल मिलता है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आपने काउंटिंग करनी है कितने लोगों ने आपके तरीके से स्टोरी बोला है, मतलब जो कंटेंट आपने इस्तेमाल किया है वो कंटेंट कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो आप ये बोल सकते हो मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट लाइक जो भी कॉमन थिंग होगी इसके बारे में, तो हम एक कॉमन स्टोरी बना सकते हैं। सो वी कैन मेक अ कॉमन स्टोरी वाइल कंपाइलिंग बोथ द थिंग्स। ठीक है, लाइक मतलब आप ये बोल स्टार्टिंग आपको ऐसा करना है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक सो वी कैन कंपाइल स्टोरी बाई मेकिंग दिस एंड दैट, जो भी है आपकी आगे की कहानी। ठीक है, तो जैसे ही जिन्होंने आपके तरीके की स्टोरी बनाई होगी वो आपसे एग्री कर जाएंगे, तो वहाँ पे आपका एक खाता खुल जाता है स्क्रीन होने का, अंदर के रास्ते आपको थोड़े से दिखने साफ हो जाते हैं वहाँ पे। बट अपने कंटेंट को अच्छा कंटेंट बोलना है, वहाँ पे फिश मार्केटिंग वाला काम नहीं करना है। फिश मार्केटिंग किस चीज़ को कहते हैं मैं ये बता देता हूँ आपको। फिश मार्केटिंग में क्या होता है, सारे ही अपनी बात बोल रहे होते हैं बट किसी की बात क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस कर रखा है आपने मास्क लगा के तो आपकी वॉइस क्लियर होगी, आप जो बोल रहे हो सबको क्लियरली सुनाई देगा। ठीक है, तो अपने आप फिश मार्केट से बाहर निकल के आ जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए इनकी तैयारी आप शुरू कर दो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है OIR। OIR की प्रैक्टिस करो अच्छे से। OIR की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपने SSB क्रैक की साइट पे जाना है, वहाँ पे OIR के सेट्स पड़े हुए हैं। मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ SSB क्रैक से उठा के OIR के सेट्स डाले थे वहाँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और मेरा हर बार सजेशन रहता है क्यूब और डाइस के ऊपर, तो क्यूब और डाइस के ऊपर पक्का वर्क करो। क्यूब और डाइस आपको काफ़ी हेल्प दिलाएगी आपको OIR अच्छा करने में। ठीक है, तो OIR रेटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपके चांसेस ऐसे भी हो जाते हैं अंदर इन होने के, आपके कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई रहेंगे। जब आप अच्छी OIR करके आओगे तो आप अपने नरेशन के टाइम पे भी आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, तो आप अच्छे से नरेट भी कर सकते हो। आपको जो झिझक होगी वो नहीं होगी। अगर OIR भी अच्छा नहीं गया तो आपको थोड़ा झिझक मन में बढ़ जाता है, यार मेरा OIR अच्छा नहीं गया, सो अभी मैं क्या करूँगा, कैसे चीज़ें होंगी। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो OIR भी प्रैक्टिस आपने लगातार करनी है। इसके लिए आप अरिहंत की बुक फॉलो अप कर सकते हो, या फिर अगर आप अरिहंत की बुक फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप अपने ACC वाली अरिहंत की किताब पढ़ो, वो भी आपको हेल्प करेगी। बट मैं आपको सेशन यही दूंगा, OIR की किताब मंगा लो, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो वंस अगेन इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।